हस्तिनापुर के इतिहास में सत्यवती का आगमन केवल एक नई रानी का आगमन नहीं था। यह उस कहानी की शुरुआत थी जो आगे चलकर पूरे कुरुवंश की दिशा बदलने वाली थी। लेकिन प्रश्न यह था, आखिर राजा शांतनु सत्यवती तक पहुंचे कैसे? उस समय हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक महान और न्यायप्रिय शासक माने जाते थे। उनका जीवन पहले ही कई उतार चढ़ाव देख चुका था। उन्होंने पहले गंगा से विवाह किया था और उनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था। देवव्रत असाधारण प्रतिभा के धनी थे। युद्ध कला, शास्त्र, नीति और धर्म हर क्षेत्र में वे अद्वितीय थे। लेकिन गंगा एक दिन शांतनु को छोड़कर चली गई थी और उसके बाद लंबे समय तक शांतनु अकेले ही राज्य का संचालन करते रहे। समय बीतता गया। एक दिन शांतनु शिकार के लिए गंगा नदी के किनारे पहुंचे। जंगल शांत था, हवा में नदी की नमी घुली हुई थी। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी सुगंध उनके आसपास फैलने लगी। वह सुगंध इतनी मधुर और आकर्षक थी कि शांतनु कुछ क्षणों के लिए वहीं ठहर गए। उन्होंने सोचा, यह सुगंध कहां से आ रही है? सुगंध का पीछा करते हुए वे नदी के किनारे पहुंचे। वहीं उन्होंने पहली बार उसे देखा। एक युवा स्त्री नाव चला रही थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके चेहरे पर एक अनोखी गरिमा थी। वह थी सत्यवती। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी। उसका जीवन साधारण था। वह अपने पिता के साथ नाव चलाने और यात्रियों को नदी पार कराने का काम करती थी। लेकिन उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो साधारण नहीं था। पराशर के वरदान के कारण उसके शरीर से एक दिव्य सुगंध निकलती थी। यही सुगंध उस दिन शांतनु को उसकी ओर खींच लाई थी। जब राजा शांतनु ने पहली बार सत्यवती को देखा तो कुछ क्षणों के लिए समय जैसे ठहर गया। वह केवल एक साधारण मछुआरे की पुत्री नहीं लग रही थी। उसके व्यक्तित्व में एक अनोखी गरिमा थी। गंगा के किनारे बहती हवा में वही दिव्य सुगंध घुली हुई थी जिसने शांतनु को उसकी ओर खींच लिया था। राजा कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, मानो उस दृश्य को अपने मन में बसाना चाहते हो। फिर उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या करती हो? सत्यवती ने विनम्रता से उत्तर दिया। उसने बताया कि वह एक मछुआरे की पुत्री है और अपने पिता की सहायता के लिए नाव चलाती है। उसकी वाणी में विनम्रता थी, लेकिन आत्मसम्मान भी उतना ही स्पष्ट था। राजा शांतनु ने अपने जीवन में अनेक राजकुमारियों को देखा था, लेकिन सत्यवती में कुछ अलग ही आकर्षण था। उसमें राजसी वैभव नहीं था, फिर भी उसका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। धीरे धीरे शांतनु को यह महसूस होने लगा कि यह केवल एक क्षणिक आकर्षण नहीं है। सत्यवती के व्यक्तित्व में एक ऐसी सादगी थी जो उन्हें बार बार उसकी ओर खींच रही थी। राजा शांतनु कुछ देर तक उससे बातें करते रहे। नदी किनारे बहती हवा, शांत जल और वह साधारण नाव, उस क्षण सब कुछ असाधारण लग रहा था। सत्यवती बिना किसी झिझक के अपने काम में लगी हुई थी। वो यात्रियों को नदी पार कराती और फिर शांत भाव से वापस लौट आती। राजा शांतनु यह देखकर और भी प्रभावित हुए कि वो अपने कर्तव्य को कितनी निष्ठा से निभा रही थी। उनके मन में विचार आया कि ऐसी दृढ़ और आत्मसम्मान से भरी स्त्री निश्चित ही एक महान रानी बन सकती है। लेकिन शांतनु ये भी जानते थे कि ये निर्णय इतना सरल नहीं होगा। एक महान सम्राट और एक मछुआरे की पुत्री का विवाह राजनीति और परंपराओं दोनों को प्रभावित कर सकता था। फिर भी उनके मन में एक ही विचार बार बार उठ रहा था, उन्हें सत्यवती से विवाह करना है। अंततः शांतनु ने निश्चय किया कि वे सत्यवती के पिता से मिलकर उसका हाथ मांगेंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि वहां उनका सामना एक ऐसी शर्त से होने वाला है जो आगे चलकर पूरे कुरुवंश का भाग्य बदल देगी। सत्यवती के पिता एक अनुभवी मछुआरे थे। वे जानते थे कि उनकी बेटी का विवाह यदि हस्तिनापुर के राजा से हो रहा है
तो यह केवल एक पारिवारिक संबंध नहीं होगा, यह भविष्य की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। जब शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, महाराज, मेरी पुत्री अवश्य आपकी पत्नी बन सकती है, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि उसके पुत्र ही हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। यह शर्त सुनकर शांतनु मौन हो गए, क्योंकि उस समय तक उनके पुत्र देवव्रत पहले ही युवराज घोषित किए जा चुके थे। देवव्रत केवल उनके पुत्र ही नहीं थे, बल्कि हस्तिनापुर की आशा भी थे। यदि शांतनु इस शर्त को स्वीकार करते तो उन्हें अपने ही पुत्र के अधिकार को छीनना पड़ता। यह निर्णय उनके लिए अत्यंत कठिन था। राजा शांतनु बिना कोई उत्तर दिए वापस महल लौट आए। उस दिन के बाद उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वे उदास रहने लगे, उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगी। राज्य के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनके महान राजा को अचानक क्या हो गया है, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने यह परिवर्तन तुरंत पहचान लिया। वह था देवव्रत। देवव्रत ने अपने पिता की उदासी देखी और कारण जानने का निश्चय किया। उन्होंने राज्य के मंत्रियों से बात की। धीरे धीरे उन्हें पूरी कहानी पता चल गई। देवव्रत समझ गए कि उनके पिता का हृदय सत्यवती के लिए व्याकुल है, लेकिन वे अपने पुत्र के अधिकार के कारण विवाह नहीं कर पा रहे हैं। देवव्रत ने तुरंत निर्णय लिया। वे स्वयं सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे कहा, मेरे पिता का हृदय आपकी पुत्री से जुड़ चुका है। यदि आपकी शर्त यही है कि उसके पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे, तो मैं इस अधिकार का त्याग करता हूं। मछुआरे ने यह सुनकर भी तुरंत सहमति नहीं दी। उसने कहा, राजकुमार, आप महान हैं, लेकिन यदि भविष्य में आपके पुत्र हुए तो वे भी सिंहासन का दावा कर सकते हैं। यही वह क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया। देवव्रत ने गंगा के तट पर खड़े होकर एक भयानक प्रतिज्ञा की। उन्होंने घोषणा की, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और कभी संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर और असाधारण थी कि देवताओं तक ने आकाश से पुष्प वर्षा की। उसी दिन से देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा भीषण थी। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो राजा शांतनु स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उनकी आंखों में गर्व भी था और पीड़ा भी। पिता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया और एक विशेष वरदान भी दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा के बिना नहीं होगी। यह वरदान आगे चलकर भीष्म को महाभारत के सबसे अद्भुत पात्रों में से एक बना देता है। इसके बाद सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ और वह हस्तिनापुर की महारानी बन गई। लेकिन उस दिन किसी को यह नहीं पता था कि इस विवाह की कीमत आगे चलकर कितनी भारी होने वाली है, क्योंकि यही वह निर्णय था जिसने कुरु वंश की जटिल कहानी की नींव रखी। और यही कहानी आगे चलकर उस महान युद्ध की ओर बढ़ेगी जिसे संसार आज महाभारत के नाम से जानता है।